गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित टूर ऑफ ड्यूटी योजना है। स्टेटमेंट बी, कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के पदों पर 4 वर्ष के लिए सैनिकों की भर्ती हेतु इसकी शुरुआत जून 2022 को की गई। स्टेटमेंट सी, इस योजना के तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। स्टेटमेंट डी, भर्ती होने वाले जवानों की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष होता है। स्टेटमेंट ई, यह योजना सुरक्षित रोजगार, पेंशन और अन्य लाभों को बढ़ावा देती है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी, सी एवं डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ई इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को जून 2022 में शुरू की गई। 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की जो टाइम पीरियड है, भर्ती की जो सीमा है, ऐसे में उन तमाम उम्मीदवारों के उम्मीद पर पानी फिर जाता है जिन्होंने सेना में भर्ती होने का अपने अंदर एक सपना पाल रखा है। इस योजना को आलोचना का शिकार इसलिए भी बनना पड़ा कि इस योजना के तहत जहां सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती है, वहां यह न तो आरक्षित रोजगार, न ही पेंशन और न ही अन्य कोई लाभ को प्रदान करती है। यानी आरक्षित रोजगार, पेंशन का अधिकार और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अन्य लाभों से वंचित कर देती है। ऐसे में कुछ आलोचकों के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर आपको नाई, धोबी, बढ़ई का प्रशिक्षण लेना है तो आप अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बन जाओ। ऐसे में स्टेटमेंट ई जो यह कहता है कि सुरक्षित रोजगार, पेंशन और अन्य लाभों को यह योजना बढ़ावा देती है, असत्य है, क्योंकि यह योजना ऐसे लाभों को हतोत्साहित करती है। और तो और इस योजना को लाने से पहले सरकार के द्वारा न तो संसद में और न ही रक्षा समिति के समक्ष कोई विचार विमर्श किया गया, न ही इस योजना से संबंधित कोई श्वेत पत्र जारी किया गया और न ही इस योजना के संबंध में जनता को कोई जानकारी थी। इसलिए इस योजना को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। आईएएस या फिर स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम में अग्निपथ योजना के संबंध में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है, और इस योजना को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करें। ओके, चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, हथियार खरीद में 11% की कमी के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। स्टेटमेंट बी, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। स्टेटमेंट सी, भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश क्रमशः रूस, फ्रांस और अमेरिका है। स्टेटमेंट डी, विश्व में सबसे अधिक सैन्य व्ययकर्ता देश क्रमशः यूएसए, रूस और फ्रांस है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। सभी चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। ओके, मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, या फिर भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से आयात करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश रूस है और रूस के बाद फ्रांस और अमेरिका का स्थान आता है। यानी भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है, तो रूस से। और पूरे विश्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात कौन करता है, अमेरिका करता है। आइए अब भारत की बात करते हैं। बजट 2023-24 में रक्षा बजट में 13% की बढ़ोतरी की गई है और इस बार का रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ है। आपको ध्यान में रखना है। से इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि पूरे विश्व में रक्षा पर व्यय सबसे अधिक कौन सा देश करता है, तो वह है यूएसए, अमेरिका। ओके, आपको ध्यान में रखना है कि भारत के रक्षा खरीद में 11% की कमी आई है। डेटा पूछा जा सकता है। भारत सरकार का जो प्रोग्राम है मेकिंग इन इंडिया, उसके कारण भारत के रक्षा खरीद, हथियार के खरीद में कमी आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, गन्ना उत्पादन से, बी शहद उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी शक्कर के उत्पादन से एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहद उत्पादन से। मैं आपको बता दूं कि नेशनल बी कीपिंग मिशन के तहत मीठी क्रांति को केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है और इसके लिए बिहार के 17 राज्य आ गया है। ओके, 69th बीपीएससी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मेरे प्रिय अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे मेरे इस प्रोग्राम में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखें ताकि कहीं कोई परेशानी न हो। प्रैक्टिस हेतु ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट करके और अधिक से अधिक शेयर करके बताएं। आपकी सफलता के लिए
अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।